क्लास स्टार्ट करने से पहले सिमरन मैं साफ साफ बता देता हूँ आपको कि इस संडे फर्स्ट बुक का टेस्ट है। पूरी फर्स्ट बुक का, क्योंकि आज करा है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 के 3 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 प्री बोर्ड के लिए 23 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है। इस संडे अगर सिमरन ध्यान सुन लो, अगर इस संडे जो फेल हो जाएगा मैं तहलका मचा दूँगा घर के अंदर। पेरेंट्स जो नंबर मिल गया तो ठीक है, ना तो मैं घर तक पहुंच जाऊंगा। ये मेरी हालत देख लो, मैं सीधा भाग के यहाँ पर आ रहा हूँ फटाफट। 3 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। तुमने मेरे को कहा ना कि 3 क्वेश्चन नहीं ज़्यादा, तो पूरी बुक तो नहीं, पूरी बुक में से सिर्फ 3 क्वेश्चन हर चैप्टर में के दे रहा हूँ, तो फिर याद होने चाहिए। सारी बुक रीड नहीं कर सकते तो 3 चैप्टर तो कर सकते हो ना हर चैप्टर के। और सुन लो, इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 6 के सिर्फ 3 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 का सिर्फ 1 क्वेश्चन। क्या? सिर्फ 1 प्री बोर्ड के लिए, सिर्फ प्री बोर्ड के लिए। वो मेरा रिस्क है कि मैं इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये मेरा रिस्क है। तुम जितना मर्जी आगे कर लो वो तुम्हारे ऊपर है, मगर मैं जितना करा रहा हूँ, जितने कम करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन, अगर वो याद नहीं है और वो अच्छे से क्लियर नहीं है तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आप 3 क्वेश्चन एक हर चैप्टर से उन्हीं क्वेश्चन का टेस्ट होगा बस। अब कौन से क्वेश्चन हैं वो आप खुद डिस्कशन कर लेना, मेरे से मत पूछ लेना बिल्कुल। अब सुनो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसके क्वेश्चन करवाने हैं मुझको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ध्यान देना बात को प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण किस प्रकार से विश्व राजनीति में बहस का मुद्दा बन गया है? किसका? बहस का मुद्दा बन गया है। किस प्रकार बहस का मुद्दा बन गया है? इस संदर्भ में हुए प्रमुख सम्मेलनों के बारे में बताओ। ठीक है, आंसर में जो 3 लाइनें हैं ध्यान समझना कि वो उसका भाव क्या है इन 3 लाइनों का। कह रहा है कि 1960 के दशक के बाद, 1960 के दशक के बाद पर्यावरण विश्व राजनीति का हिस्सा बना। पहले नहीं था, 1960 से पहले पर्यावरण हिस्सा विश्व का नहीं था। इसके लिए अनेक संस्थाओं ने वार्ता शुरू की। यानी कि 1960 से पहले नहीं देखा जा रहा था पर्यावरण की तरफ, सब अपने इकोनॉमिक को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन पर्यावरण भी एक समस्या है विश्व के अंदर, इसकी ओर ध्यान नहीं था 1960 से पहले। लेकिन जब चोट पड़ती है तो मालूम चलता है कि अरे इस पहलू को भी छूना जरूरी है, इस पहलू के बारे में भी सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो 1960 के बाद विश्व की राजनीति में पर्यावरण को महत्वपूर्ण बनाया गया और उसके लिए फिर क्या हुए? सम्मेलन हुए, बैठकें हुए। तो ये क्वेश्चन वही बता रहा है। डन। आंसर आगे कह रहा है, क्लब ऑफ रोमन ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। ये पुस्तक प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के आदर्शों को बड़ी खूबी से बताती है। ये पुस्तक है, विस्तार से बताती है, बढ़िया से बताती है कि पर्यावरण पर अगर पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया गया तो विश्व का किस तरीके से विनाश हो जाएगा। आज देख लो ना, पेट्रोल अगर देखा जाए, भारत की अगर बात की जाए तो भारत के पास सिर्फ पेट्रोल की अगर खुद से बनाने की बात की तो 4 से 5%। आगे आने वाले सालों में देखना सरकार क्या करेगी, ईवी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देगी। और ईवी का तुम लोग देख ही रहे हो, आगे आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर बहुत कम बाइकें या कार बच जाएंगी जो पेट्रोल या डीजल से चलती होगी। ठीक है, अब ये क्यों? प्राकृतिक की क्या पड़ रही है? मार। तो इसके लिए क्या हुए? सम्मेलन हुए। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण UNEP देख लेना। कह रहा है कि इस कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। किन मामलों से पर्यावरण में जो कमियां आ रही हैं उन चीज़ को देखना तथा पर्यावरण संबंधित जानकारी का संग्रहण मूल्यांकन करना है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है।
अब यहाँ से इस पॉइंट के अंदर ये किन्या वाला जो वर्ड है ये 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है या मैचिंग के अंदर आ सकता है। सारे क्वेश्चंस करवाने के बाद फिर मेरा फोकस क्या रहेगा मालूम, मैचिंग, जैसे कि डिंकी ने कहा, और तुम्हारे पोस्टर्स के ऊपर रहेगा। यानी कि ये 3 क्वेश्चंस करवाने के बाद, 3 क्वेश्चन हर चैप्टर के करवाने के बाद मेरा सीधा फोकस रहेगा, जितने भी दिन बचेंगे तुम लोग वीडियो देखो या ना देखो, तुम लोग ग्रुप देखो या ना देखो, मेरा फोकस रहेगा ग्रुप के अंदर तुम लोगों को 1 मार्क्स मैचिंग के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट भेजता रहूँ। क्योंकि 17 तारीख के बाद मुझे मालूम है कि तुम लोग भी ट्यूशन नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारे और भी पेपर होंगे। तो 17 तारीख लास्ट डेट रखी हुई है मैंने कि तुम लोगों को पोल साइंस का अच्छा करा दूं, और घर में ही तुम रहो, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं 1 घंटे की क्लास तुम्हें ऑनलाइन दे दूं, किस चीज़ को पढ़ लो, उसके लिए चाहे वीडियो बना दो, जो भी है, ठीक है। ओके, आगे रियो सम्मेलन, सेकंड पॉइंट रियो सम्मेलन। रियो कह रहा है कि 1 मिनट इसको थोड़ा सा आगे कर लो कि मुझे भी साफ दिखेगा। रियो सम्मेलन, ध्यान देना इस बात को। अब इसमें से जो पॉइंट्स है ना 1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने पिक क्यों किया, इसमें से 1 मार्क्स और MCQ और मैचिंग के भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। रियो सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन कह रहा है कि वर्ष 1992 ब्राज़ील में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 170 देशों के साथ अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी कि MNC मल्टीनेशनल कंपनी ने भाग लिया। इस सम्मेलन में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई और आर्थिक विकास के तौर तरीकों को अच्छा नहीं कहा गया। मैंने पीछे भी क्या बोला कि 1960 के दशक से पहले देश का एक ही मोटिव था कि अपने आप को विकास के स्तर पर लेके जाए, जो उनका आर्थिक स्तर था विकास करने का अपने देश का, तो वो उसी चीज़ को देख रहे थे। लेकिन ये पाया गया कि भैया जिस तरीके से आप अपने देश का विकास कर रहे हो वो स्तर पर्यावरण के मुताबिक सही नहीं है। तो ये रियो सम्मेलन के अंदर इस बात को कहा गया कि भैया विकास करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आपके वही बात है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना कि भाई हम कुछ पा रहे तो हल्का सा कुछ कमी हो रही है, तो बात समझ में आती है, डन। लेकिन थोड़ा सा पाने के लिए हम बहुत सारा खो रहे हैं, तो मूर्खता होगी ना, वो तो बात समझ में आई क्लियर। आगे का पॉइंट कह रहा है कि इस सम्मेलन में, यहाँ से इस सम्मेलन में एजेंडा 21 तैयार किया गया, एजेंडा 21 तैयार किया गया और इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा नहीं होना, ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। इसे सपोषित या टिकाऊ विकास कहा जाता है। इस वर्ड को ना अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों को मैं अवगत करवा दूं कि आपका एग्जामिनर आपसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये जो वर्ड है ना इसको समझ लेना। स्वपोषित अच्छे की बात कर रहे हैं ना, ये वर्ड उठा के दे देगा पर्यावरण के साथ। लो जी, चक्कर में कंप्लीट करके बताऊंगा। ये कैसे याद रखना एक बार नेट नोट कर लो, मैं बताऊंगा चलो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया है। ये समझौता जापान में हुआ, ये याद रखना। ये समझौता कहाँ हुआ? जापान में हुआ। 1992 में इस समझौते के सिद्धांत तैयार किए गए और 1997 में इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि ग्रीन हाउस गैस CO2, ठीक है, ये 2 ऊपर है, टाइपिंग में ये 2 आ गया, 2 स्क्वायर की तरह आता है, ठीक है, मेंशन कर दूँ इसमें, का उत्सर्जन किया जाएगा क्योंकि ये गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है और भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में इसमें 192 देश शामिल हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या किसी एक कंट्री के लिए है? शूटिंग की मालूम
जितनी शिद्दत से तू मेरी आवाज़ को सुन रही है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है इस बात को, फ़क्र महसूस हो रहा है कि हाँ बात को समझ रही है। बस 3 क्वेश्चन कराने के बाद तुम करो ना जितना करना है, बस मेरे को 3 क्वेश्चन हर चैप्टर के करवा दे। फिर तुम्हारा क्वेश्चन जो है, जो तुम लटका के बैठी हुई हो, तुम्हारे क्वेश्चन को मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राधिका समझ में आया ना? निकले प्लीज़, ठीक है? ओके, कृपया करके फ़ोन साइलेंट पे। अपने यार दोस्तों को कहो कि जो नोट्स खरीदना चाहता है ऑनलाइन खरीद सकता है, मिलेंगे नोट्स। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? ध्यान दीजिएगा राधिका, और मेरे 2 टुकड़ों हीरो तुम लोग जी, ठीक है? जिगर के टुकड़ों, तुम लोग मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 5, किराए की साझी जिम्मेदारी, देख लो क्या? साझी जिम्मेदारी और 1 मिनट, साझी जिम्मेदारी और अलग अलग भूमिका से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? देखो, साझी जिम्मेदारी और अलग अलग, अभी क्वेश्चन पिक क्यों किया? स्टार्टिंग में क्या है? अलग अलग की भूमिका बताई हुई है, फिर सब लोगों की भूमिका बताई हुई है। तो मैंने क्वेश्चन इसको इसलिए पिक किया क्योंकि भैया इसमें दोनों की बातें एक साथ कही जा रही हैं। तो बस 10 क्वेश्चन अच्छे याद करने से अच्छा उन क्वेश्चन को पकड़ो जिस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। जल्दी से इसको, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, आगे, ठीक है? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि साझी जिम्मेदारी और अलग अलग भूमिका से आप क्या अभिप्राय है? इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? आंसर पे आते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो वो तो आप समझ लेना। समझ क्या लेना? उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध, जैसे कि तुम कल गोलार्ध की बात कर रहे थे, नॉर्थ और साउथ गोलार्ध में विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए क्या विवाद है? घर के काम के लिए डिंकी विवाद होता है कि नहीं होता? सारा काम मैं ही करूँगी मम्मी, कुछ काम इसको भी बोल दो, अपनी छोटी बहन को। होता है कि नहीं विवाद हैं? अब वही बात होगी ना, साझी। आंसर पे आते, कह रहा है साझी विरासत को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विवाद है। ध्यान देना, उत्तरी और दक्षिणी, ये वर्ड ना प्लीज़ ध्यान देना, वासी बिल्कुल नहीं, मैं हंसाएगा, टेंशन नहीं। कह रहा है साझी विरासत को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विवाद है। उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हर देश की जिम्मेदारी बराबर की है। अब देखो मैंने क्या बोला, ग्लोबल वार्मिंग किसी एक देश की है नहीं ना। अगर वो समस्या किसी एक देश में तो आनी नहीं है, आनी तो पूरे विश्व पर है। तो जो विकसित देश है वो ये कह रहे हैं कि अगर उसके लिए रोकथाम करनी है, कोई अनुदान देना है, खर्चा करना है, रोक टोक लगानी है, तो भैया हम ही क्यों करें? और अगर हम करते भी हैं तो ज़्यादा क्यों करें? हम करते हैं तो ज़्यादा क्यों करें? ये समस्या तो सबके लिए है। तो सारे के सारे साझी संपदा को बचाने के लिए बराबर का योगदान दे। तो ये बात क्लियर हुई माइंड के अंदर? पक्का? आगे कहाँ पे था मैं? हाँ, जबकि दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है, विकासशील अभी विकसित नहीं है, कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सबसे अधिक योगदान विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचती है। इसके लिए उनकी जिम्मेदारी अधिक बनती है। भाई वो कह रहे हैं कि भैया हम तो अभी विकसित ही नहीं हुए, तुम लोग तो भैया विकसित हो चुके हो, क्योंकि तुम लोगों ने प्राकृतिक रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया और तुम लोग अब विकसित हो चुके हो। अब हमारी बारी है उन रिसोर्सेज को यूज़ करके आगे विकसित होने की, तो तुम लोग हम पे रोक टोक लगा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ ना। तो वो कह रहे कि भैया नहीं, यथाशक्ति वथा भक्ति, ये शब्द सुना है कभी? इसका मतलब है कि जितना श्रद्धा हो भगवान के ऊपर चढ़ावे के लिए, अगर देखा जाए तो कोई 10 रुपये 11 रुपये भी चढ़ाता है, तो कोई दान पेटी में लाखों रुपये भी डालता है। तो यथाशक्ति वथा भक्ति, भगवान सबकी सुनेगा। ऐसा नहीं कि 10 रुपये डाला तो 10 रुपये के हिसाब से सुनेगा, ऐसी बात नहीं है। तो
यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि विकासशील जो देश है वो कहते हैं कि भैया ज़्यादा जिम्मेदारी तो विकसित देशों की बनती है, हमारी नहीं बनती, तो उनका योगदान ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आई? पक्का? आगे का पैराग्राफ कह रहा है, दक्षिण गोलार्ध के विकासशील देश कहते हैं कि वह तो अभी उपयोगी कारण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसलिए उन पर प्रतिबंध ना लगाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित कानून बनाने से पहले उनके हितों को ध्यान में रखा जाए। वही बात अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वही बात आ गई। और ये भी कह रहा है, गुहार लगा रहा है कि भैया देखो, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नियम और कानून बनाते हो ना तो हमको देखते हुए वो नियम और कानून बनाना। ऐसे कोई नियम और कानून मत बनाना जिसमें कि हम बाधित हो जाए किसी को कोई काम करने से और अपना विकास ना कर सके। डन? क्लियर? पक्का राजवीर? सिमरन? ठीक, चल मैं बताएगा, तेरा क्वेश्चन बताएगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को बताऊंगा। टेस्ट की टेंशन ले ली इसने, मालूम इस संडे फूफा जी से बात होने वाली है मेरी। हाँ चलो, कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग भूमिका कर दूंगा। अलग अलग भूमिका को लागू करने के लिए प्रयास। पहला, पृथ्वी सम्मेलन। अब देखो वही बात आ गई ना, पुरानी वाली बात। यहाँ पे देखो क्या 1992 में हुए सम्मेलन में ये तर्क दिया गया कि साझी संपदा को बचाने के लिए सभी देशों का योगदान होना चाहिए। सिंपल पॉइंट, कोई बताने की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, रियो घोषणा पत्र। कह रहा है कि रियो घोषणा पत्र में कहा गया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में अलग अलग राज्यों का अलग अलग योगदान है। कि रियो सम्मेलन में बात कही जा रही है, इसलिए इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारी होगी। साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी होगी। विकसित देशों के पास तकनीक और वित्त के साधन उपलब्ध हैं, इसलिए विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होगी। सबकी जिम्मेदारी तो है, रियो सम्मेलन में कहा जा रहा है, लेकिन विकसित देशों की जिम्मेदारी थोड़ी अधिक होगी। ओके, अब जैसे कि राजवीर है, राजवीर के दो भाई हैं, बहन की शादी करानी। राजवीर तो भी छोटा है यार, कहने का मतलब ये, मगर राजवीर का भाई अच्छा कमाता है, अच्छी जॉब है, तो अब शादी का खर्चा है। अब दोनों भाई बराबर तो नहीं कर सकते ना, एक व्यक्ति कमा नहीं रहा और एक व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, तो जिम्मेदारी बनती है जितनी श्रद्धा हो, जितनी काबिलियत उस हिसाब से खर्चा करेगा। अब बड़ा भाई जितनी काबिलियत उस हिसाब से खर्चा करेगा। समझ में आ रही है? पक्का? ओके, मैं बोल नहीं सकता, इसके ऊपर एक नाइस पंच था, बस रिकॉर्डिंग चल रही है। पॉइंट नंबर 3, हाँ, कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का समझौता। कह रहा है कि इस समझौते में भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को छूट देते हुए कहा गया है कि औद्योगिक देशों द्वारा उत्पन्न की जा रही गैसों पर रोक लगे ताकि वैश्विक ताप वृद्धि से बचा जा सके। सिंपल पॉइंट था, कोई प्रॉब्लम? लास्ट पॉइंट, हाँ लास्ट पॉइंट, शुक्र है। कह रहा है चौथा पॉइंट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। कह रहा है कि इस सम्मेलन में हुई संधि में कहा गया है कि हर देश अपनी क्षमता के अनुसार से पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करे। कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या बोला, यथाशक्ति वथा भक्ति। याद रखना, ये लाइन बोलती है, यथाशक्ति वथा भक्ति। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मूल निवासी। मैं ये बाद में अपने आप करूँगी। 9 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। प्री बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए, मालूम मैं टेंशन में हूँ कि तुम लोगों को 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं आए तो तुम लोग मेरे को पता नहीं क्या है, मगर मैं इतना तो उम्मीद रख सकता हूँ ना कि जो 3 दे रहा हूँ वो तो याद होने चाहिए ना। भले ही 10 याद नहीं हो तो 3 तो याद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मगर वो 3 भी याद नहीं होते तो फिर तो गलत है ना मामला। इसी संडे को दूध पानी पानी कर दूंगा, घरों में तहलका मचा दूंगा। बिग बॉस से तहलका निकल गया ना, मेरे जैसा बंदा हर घर में तहलका मचा देगा।
एक मिनट, हिंदी दोनों में क्वेश्चन लेना फिर। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है राधा, ध्यान से। मूल निवासियों का क्या अर्थ है? मूल निवासियों का क्या अर्थ है? विश्व राजनीति में इनके अधिकारों के संबंध में क्या दृष्टिकोण है? मूल निवासियों के अधिकारों के संबंध में क्या दृष्टिकोण है? क्वेश्चन समझ में आया? मूल निवासी। और नीचे एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल कुछ मत बोलना। मूल वासियों की प्रमुख मांगे क्या हैं? मूल वासियों की प्रमुख मांगे क्या है? आगे आंसर पे आते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में 1982 में मूलवासी की परिभाषा देते हुए कहा कि, अब ये की के बाद वाली लाइन को ध्यान समझना, क्या बोला इसने, इन्हें ऐसे लोगों का वंशज कहा जाता है, ऐसे लोगों का वंशज कहा जाता है जो किसी देश में बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, देखा बीबी भारती लग रहा है ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ध्यान सुनोगे ना तो याद भी हो जाएगा। जो किसी देश में बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जाति के मूल लोग विश्व के दूसरे हिस्से से आए। अब देखो वो भी मूल निवासी हैं, लेकिन किसी दूसरे देश के हिस्से से, और वो आए दूसरे हिस्से से आए और इन लोगों को अपने अधीन बना लिया। इन लोगों को अपने अधीन बना लिया। ठीक, क्योंकि भैया जिस देश के अंदर वो लोग बड़े लंबे समय से ले रहे थे, तो वो तो उसके क्या है, मूल निवासी। लेकिन कोई और दूसरी जगह से आकर वहाँ रहकर उनको अपने अधीन बना लिया। ठीक है, तो ये थे मूल निवासी। आगे कह रहा है मूल निवासियों की अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज। इसकी छींक मेरी रिकॉर्डिंग में आ गई है, ठीक है ना। कह रहा है मूल वासियों की अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज और अपने खास सामाजिक जीवन यापन करने का तरीका होता है। अगर समझ में आया तो फिर से लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना राधिका। मूल वासियों की अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज और अपने खास सामाजिक जीवन यापन करने का तरीका होता है, क्योंकि उनका अपना वो तरीका होता है, उनकी अपनी संस्कृति होती है जो वो अपनी संस्कृति के हिसाब से जीते। डन। मूलवासी हर देश में मिलते हैं, उदाहरण के लिए बांग्लादेश में चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी हैं। विदेशी आक्रमण के कारण मूलवासी जंगल में भागने के लिए बाध्य हुए और उन्होंने वहाँ अपनी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों और परंपराओं को बनाए रखा। भले ही जंगलों में भाग गए, लेकिन वहाँ पर भी उन लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज को बनाए रखा। आगे मूलवासी भारत में अनुसूचित जनजाति, देख लो, ध्यान दीजिएगा मेथड देखो। मूल निवासी अगर देखा जाए तो भारत में है अनुसूचित जनजाति और आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं। बस समझ में पक्का क्लियर ना? हाँ, अब आ जाओ, बस 4 पॉइंट हैं, जुम्मा खत्म हो जाएंगे। मूल वासियों द्वारा अधिकारों की मांग के कारण, भाई क्या मांग करते हैं वो लोग? ठीक, कह रहा है इनके विकास के लिए, पहला पॉइंट, इनके विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन अभी तक वह पिछड़े हुए। योजना बहुत सारी चलाई गई, लेकिन अभी तक वो क्या है, पिछड़े हुए हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलवासी समुदाय द्वारा अधिकारों की मांग को लेकर वाद विवाद हुए।
उनकी मांगों को लेकर क्या हुए, वाद विवाद हुए। तीसरा पॉइंट, सन 1970 के दशक से विश्व के विभिन्न भागों के नेताओं के बीच संपर्क बना उनके लिए। एंड लास्ट पॉइंट, 10 स्वयंसेवी संगठन एनजीओ उनकी मांगों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक, ये 4 पॉइंट थे इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन। और नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या हो, सिर्फ 1 क्वेश्चन। अरे तुम्हें डर है ना, सिर्फ वही 1 क्वेश्चन अच्छे से याद करके दिखा दो ना मेरे को। बाकी उसके अंदर 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन तुम करो या ना करो, मुझे 1 क्वेश्चन तो याद करके दिखा दो। पॉइंट है कि नहीं पॉइंट, पक्का ना? तो चलो, इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो भी है, बाय बाय, टेक केयर।